सहानुभूत, परानुभूत, तीन नाम हो गए इसके। किसके? सहानुभूत के हिंदी में तीन नाम हो गए। कौन कौन? एक सहानुभूत, दूसरा परानुभूत और तीसरा तदानुभूत। और अंग्रेजी में सिंपैथी। और जो ये हमारे मॉड्यूल में जो है क्या समानुभूत, इसको अंग्रेजी में बात हो चुकी है, क्या नाम है इसका? एम्पैथी। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक परिभाषा से अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, चूंकि जो सहानुभूत है, ये सहानुभूत दुख पर प्रकट होता है, दुखों पर ये व्यक्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है। कौन? सहानुभूति। और एम्पैथी जो है दोनों स्थिति में उत्पन्न होती है, चाहे सैडनेस हो चाहे हैप्पीनेस हो, दोनों में सहानुभूत। इतनी तो समझ बन गई। अब एक परिभाषा से समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारा सहानुभूत है, किसी व्यक्ति के दुख, दर्द, तकलीफ या घटना को सुनकर, देखकर उसको समझना और उसके जैसा व्यवहार करना। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के दुख, दर्द, तकलीफ, घटना को देखकर, सुनकर उसको समझना और समझ करके उसके जैसा व्यवहार करना, ये क्या कहलाता है? सहानुभूत या तदानुभूत, परानुभूत या सिंपैथी। ठीक है। अब बात दूसरे की हो रही है जो इस मॉड्यूल में है। मॉड्यूल में क्या है? समानुभूत। तो समानुभूत क्या है? ये दोनों स्थिति में उत्पन्न होती है। ठीक है, दुख में भी और सुख में। किसी व्यक्ति के दुख, दर्द, तकलीफ, घटना या सुख को देखकर, सुनकर, ठीक है, महसूस करना। क्या करना? महसूस करना। जिसका जब महसूस हम करते हैं तो हमारे हृदय में स्पंदन होने लगता है। क्या होने लगता है? हमारे हृदय में स्पंदन। स्पंदन में हमारा हृदय फड़फड़ाने लगता है। जिसका जुड़ाव हृदय के साथ साथ मस्तिष्क से भी हो जाता है, उसको कहते हैं एम्पैथी या समानुभूति। अब दोनों परिभाषा को समझने के बाद हमको क्या लगता है कि सबसे गहरा क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? बोलिए। अभी परिभाषा आप लोगों ने सुना तो आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा जुड़ाव किसमें है? सिंपैथी में है कि एम्पैथी में है? सहानुभूत में है कि समानुभूत में? एम्पैथी में है ना। क्योंकि हमारे हृदय में परिवर्तन होना, जिसका जुड़ाव हृदय के साथ साथ मस्तिष्क से भी हो जाना, हृदय द्रवित हो जाना, है कि नहीं? तो ये सबसे गहरा और प्रभावशाली जो क्या कहते हैं भाव है, वो किसका है? एम्पैथी का है। ठीक। अब इसको हम एक स्टोरी से समझने का प्रयास करते हैं। किससे का प्रयास करेंगे? एक कहानी से। प्रधानाध्यापक के पास जाती हैं और कहती हैं कि सर मेरा ट्रांसफर हो चुका है, अब मुझे यहाँ से मुक्ति प्रमाण पत्र दे दीजिए, मुझको कहीं अब दूसरे स्कूल में जाना है। सर क्या करते हैं, जो एचएम है, प्रधानाध्यापक महोदय हैं, वो मुक्ति प्रमाण पत्र उनको बना करके देते हैं और शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं मैडम को, उस वंदना मैडम को। मैडम आप जहाँ जा रही हैं वहाँ जाइए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया बच्चों को अच्छा सिखाइए। वंदना मैडम लेटर लेती हैं, क्योंकि शाम हो चुका है। अब वो सोचती हैं कि सुबह होगा तो हम अपने नए संस्था पे जाएंगे। सुबह हुआ, अब वो नए संस्था के लिए रवाना होती हैं और कुछ टाइम में वो कहाँ पहुँच जाती हैं? अपने स्कूल में। जब स्कूल में पहुँचती हैं, वहाँ के एचएम से मिलती हैं, वहाँ के प्रधानाध्यापक से मिलती हैं, अपना लेटर दिखाती हैं और लेटर दिखाने के बाद उनका ज्वाइनिंग होता है।
ज्वाइनिंग होने के बाद वो वहाँ के शिक्षक साथी से, अपने जो वहाँ के शिक्षक थे उनसे इच्छा जाहिर करती हैं कि हमको बच्चों से मिलवा दीजिए। कौन से बच्चों? जो उस स्कूल के बच्चे हैं उन बच्चों से मिलवा दीजिए। वहाँ के टीचर तैयार हो जाते हैं बच्चों से मिलवाने के लिए। जैसे आप सब लोग बैठे हैं कुर्सी में, ऐसे बच्चे भी कुर्सी में बैठे हैं। वंदना मैडम आती हैं, वंदना मैडम आती हैं, दरवाजा के अंदर जैसे प्रवेश करती हैं तो जितने बच्चे बैठे थे सब खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं। वंदना मैडम बोलती हैं बेटा सभी कोई बैठ जाइए, और सब बच्चे क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। वो अपना परिचय बताती हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा दूंगी, अच्छा सिखाऊंगा। लेकिन आपने जो इस तरह से खड़े होकर के मेरा सम्मान किए हो, हमको बहुत अच्छा लगा। आप बहुत संस्कारित हो, बहुत संस्कारित हो। आप मेरे घर के बच्चे जैसे